हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना आलू की वेफर। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो साबूदाना लिया है। तो साबूदाना को पहले हम अच्छे से धो लेते हैं। तो 2-3 बार पानी डाल के हम अच्छे से धो लेते हैं ताकि इसमें कोई डस्ट हो, थोड़ा स्टार्च रहता है वो निकल जाए। अब हम ढककर ओवरनाइट के लिए मैंने रख दिया था। तो अभी दूसरे दिन हम देख लेते हैं अच्छे से ये फूल गए, एकदम नरम हो गया साबूदाना। अब हम साइड पे रख देते हैं। तो मैंने आधा किलो आलू लिया है। तो आलू को पहले हम कट करके बॉईल कर लेते हैं। कुकर मैंने गैस पे रख दिया है। अब हम आलू को 4 से 5 सीटी लगने तक पकाएंगे। अब कुकर में सीटी लग गई है, कुकर ठंडा भी हो गया है। अब देख लेते हैं। आलू अच्छे से पक गया है। अब हम छिलका निकाल लेते हैं। आलू थोड़ा ठंडा होने के बाद हम छिलका निकाल लेते हैं। ये मैंने मशीन लिया है, मशीन में हम आलू डालेंगे। ये मैंने थोड़ा आलू मैश कर लिया है। तो अभी हम मशीन में डाल देंगे ताकि आलू एक सरीखा मिश्रण तैयार हो जाए। वो एक सरीखा भी मिश्रण तैयार हो जाए और आलू वेफर बनाने में भी हमें आसानी रहती है। अगर आपके पास मशीन हो तो मशीन में करिए, वरना ग्रेटर से भी कर सकते हो। इसी तरह हम आलू सारा निकाल लेंगे। आलू का मिश्रण हमारा तैयार है। अब हम गैस पे साबूदाना को पका लेते हैं। तो 2-3 ग्लास जितना हम पानी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम स्लो आंच पे लगातार चम्मच चलाएंगे और पका लेते हैं। हमें चम्मच लगातार चलाना है, वरना क्या नीचे चिपक जाता है। साबूदाना हमारे एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए इतना हमें पका लेना है। अभी कच्चा है और थोड़ा पकाएंगे। नीचे चिपक न जाए इसका हमें ख्याल रखना है, वरना क्या स्मेल आएगी। अभी भी कच्चा है थोड़ा, और थोड़ा पकाएंगे। अब साबूदाना अच्छे से पक गया है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसका मतलब कि साबूदाना अच्छे से पक गया है। अब हम आलू डाल देंगे। गैस मैंने बंद कर दिया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्च डाला और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें अदरक मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हो या साबुत जीरा भी डाल सकते हो। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग मसाला डाल सकते हो। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी ये मिश्रण बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए बाद में हम वेफर बनाएंगे। तो अभी मिश्रण अभी हल्का सा गर्म है, तो अब हम वेफर बना लेते हैं। तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग हो तो इसमें भी कर सकते हो, वरना इसी तरह प्लास्टिक बैग में डाल के भी वेफर बना सकते हो।
अब हम वेफर बना लेते हैं। आप कपड़े पर मत बनाइएगा, कपड़े पर वेफर चिपक जाती है। और वेफर आप प्लास्टिक सीट या चावल या गेहूं की जो बोरी आती है इसका यूज करिएगा। इससे क्या वेफर सूखने के बाद आसानी से निकल जाती है। तो इसी तरह हमने सारी वेफर बना लेते हैं। ये वेफर हमने घर के अंदर ही बनाई है, आप धूप में भी बना सकते हो। धूप में सुखाएंगे तो जल्दी सूख जाती है। जैसे वेफर क्रिस्पी हो जाए इतनी हमें सुखानी है। ये वेफर मैंने घर के अंदर ही रखा था, ये दूसरा दिन है। अब वेफर को थोड़ा निकाल लेते हैं। तो वेफर आप देख रहे हो एकदम आसानी से निकल जाती है। अभी वेफर एकदम नरम है और एक दिन सुखाएंगे हम। पहले हम जो चिपकाए वो निकाल लेते हैं। ये वेफर हमने सारी निकाल लिया। अभी और एक दिन सुखाएंगे। अभी 2 दिन के बाद वेफर एकदम अच्छे से सूख गई है। आप देख रहे हो तुरंत टूट जाती है, जरा सा भी नरम नहीं है। तो अब हम वेफर फ्राई करके भी देख लेते हैं। अब गैस की आंच हमें स्लो ही रखना है, हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर गैस की हाई फ्लेम रखेंगे तो फ्राई तो तुरंत हो जाती है लेकिन अंदर से थोड़ी कच्चा रहती है। इसलिए हमें वेफर स्लो आंच पे ही फ्राई करना है। अभी फ्राई हो गई, ले लेते हैं। थोड़ी और भी फ्राई कर लेते हैं। आप देख रहे हो कितनी अच्छी एकदम वाइट बनी है और अच्छे से फूल रही है। फ्राई हो गई, ले लेते हैं। वेफर हमारे तैयार है। अब हम तोड़ के भी देख लेते हैं। वेफर बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनी है। फ्रेंड एकदम वाइट और एकदम फर्सी वेफर्स बनी है। फ्रेंड्स आप भी इसी तरह बनाएं और आप अपना सुझाव कमेंट्स में जरूर दीजिए। और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।